प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आपका स्वागत है। और आज हम ऑनलाइन क्लास में एक हार्डमानिया के एक टॉपिक को डिस्कशन करेंगे और इस हार्डमानिया टॉपिक का मेन थीम रहेगी एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम इसके जो एक्सक्रीटरी ग्लैंड है उसके बारे में जिक्र करेंगे। हार्डमानिया बिल्कुल सिंपल टाइप का एनिमल होता है, तो इसमें एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग कोई ज़्यादा डेवलप जो है स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। तो यहाँ जो एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग जो ग्लैंड जो मिल रही है उसको आप न्यूरल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पोजीशन हम देखेंगे कहाँ ये मौजूद होती है। तो ये जो एक ग्लैंड जो है एक्चुअली हमारे ब्रेंकियल साइफन के अंदर एक ओपनिंग के रूप में खुलती है। सबसे पहले जो हमारा दोनों साइफन, उस दोनों साइफन के बीच में नर्वस सिस्टम का जो न्यूरल गैंग्लियन है, उस न्यूरल गैंग्लियन के जस्ट ऊपर की तरफ ये जो ग्लैंड है वो दिखाई दे रही है। इसके अंदर मैंने अभी मार्क करी है, ये आपको दिख रही है। तो इस तरीके से इसकी जो है पोजीशन आप देख रहे हो। और ये ओपन होती है आपके डोर्सल ट्यूबरेकल जो स्ट्रक्चर है उस डोर्सल ट्यूबरेकल के जस्ट नीचे की तरफ जो है प्री ब्रेंकियल जोन के अंदर ये ग्लैंड जो है वो खुलती है। थोड़ा सा हम इस डायग्राम को और जूम कर लेते हैं और उस जूम में आपको स्ट्रक्चर और भी क्लियर होगी। हम इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे इसके अंदर कि भी इस ग्लैंड के क्या हिस्से होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर। तो एक्चुअल में एक इसके अंदर डक्ट होती है। उस डक्ट के चारों तरफ जो है मतलब एक तरीके से कुछ पेरिफेरल डक्ट्स जो है उसका ग्रुप दिखाई देता है। और इस पेरिफेरल डक्ट के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप की जो सेल है जिनको आप नेफ्रोसाइट सेल कहते हैं। नेफ्रोसाइट सेल जो इसके अंदर ब्लड सप्लाई आती है, उस ब्लड सप्लाई में से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है उस एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करने का काम इन पेरिफेरल डक्ट के ऊपर मौजूद नेफ्रोसाइट सेल जो है वो करती है। और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है उस एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को इस डक्ट के अंदर, मेन डक्ट के अंदर डाल दिया जाता है। और बाद में ये डक्ट जो है वो आगे की तरफ एक फनल जैसी जो स्ट्रक्चर है उस फनल जैसी स्ट्रक्चर के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को डालेगी। और फाइनली जो है वो ये इस तरीके से ओपनिंग के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को ब्रेंकियल साइफन के अंदर डाल देती है। तो इस तरीके से ये इसकी कुछ एक जनरलाइज जो स्ट्रक्चर है उसको हमने डिस्कशन किया। तो ये जो ग्लैंड है वो एक्चुअल के अंदर इसकी टेस्ट और मेंटल के बीच में जो है मतलब ये मौजूद रहती है। और न्यूरल गैंग्लियन जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर की तरफ मौजूद ये ग्लैंड होती है। हम थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो थोड़ा सा और देख लेते हैं। हम बात करेंगे इसकी जो है डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि हमने कुछ पॉइंट जो है वो अपने अभी डिस्कशन किए उसमें से देखो बेटा। सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर कि भी एक इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल कैनाल होती है जिसमें पेरिफेरल डक्ट्स होती है। और ये पेरिफेरल डक्ट्स जो है वो खुलती है किसके अंदर, इस लॉन्गिट्यूडनल कैनाल। और लॉन्गिट्यूडनल कैनाल के अंदर जो है वो ओपनिंग जो है वो आगे की तरफ एक सिलिएटेड फनल के अंदर होती है जो आगे की तरफ डोर्सल ट्यूबरेकल के बेस में पेरीब्रेंकियल जोन के अंदर ये जो ग्लैंड है वो क्या होती है, ओपन होती है। और हमने बात करी कि इसके नेफ्रोसाइट जो सेल है वो एब्जॉर्व करती है इसके एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को। और एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हार्डमानिया का जैंथिन और यूरेट पार्टिकल होता है। तो इस तरीके से हमने इसके जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट और उसकी जो एक्सक्रीटरी ग्लैंड, न्यूरल ग्लैंड है उसके बारे में जिक्र किया। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात हम करेंगे इसके अंदर कि कुछ साइंटिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि जो ये न्यूरल ग्लैंड है वो न्यूरल ग्लैंड जो है वो एक्चुअल में एक एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के इक्वलेंट ये ऑर्गन है। यानी कि बिलीव किया जाता है कि भी कुछ ऐसी शरीर की फिजियोलॉजी है जैसे कि ओव्यूलेशन और साथ में डेवलपमेंट और साथ में मेटामार्फोसिस, ये कुछ प्रोसेस जो है वो कंट्रोल की जाती है इसके द्वारा। और इससे कुछ ऐसे हार्मोन जैसे जो सब्सटेंस है वो सिक्रीट किए जाते हैं, ये कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं। तो इसको होमोलोगस एंडोक्राइन ग्लैंड एज ए पिट्यूटरी ग्लैंड के इक्विवेलेंट इसको क्या किया जाता है, माना जाता है। बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कशन करना है अपने को इसके रिगार्डिंग, वो हमारा रहेगा कि भी इसमें जो है आपके ये न्यूरल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज न्यूरल कॉम्प्लेक्स? न्यूरल कॉम्प्लेक्स इज ए ग्रुप ऑफ सम ऑर्गन्स लाइक न्यूरल ग्लैंड, ये आपकी एक्सक्रीटरी ग्लैंड है। और इसी तरीके से न्यूरल गैंग्लियन जिसको आप
ब्रेन के नाम से जानते हैं, इसी तरीके से डोर्सल ट्यूबरेकल। तो एक तरीके से हम यहाँ इस डायग्राम को जो है थोड़ा सा जूम करने का प्रयास करेंगे, जिसमें इसकी कुछ जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर होगी। इसमें देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भी कुछ स्ट्रक्चर के अंदर न्यूरल ग्लैंड आप अभी पढ़ा है इसके बारे में, तो वो आपकी इस न्यूरल गैंग्लियन नर्व गैंग्लियन जो है उसके ऊपर की तरफ मौजूद ये एक्सक्रीटरी ग्लैंड है। तो इस तरीके से एक तो आपकी न्यूरल ग्लैंड, इसी तरीके से न्यूरल गैंग्लियन और इसी तरीके से डोर्सल ट्यूबरेकल, ये तीनों एक जगह मौजूद है। तो इनका जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या कहलाता है, न्यूरल कॉम्प्लेक्स के नाम से हम जानते हैं। तो एक शॉर्ट नोट के रूप में जरूर जो है वो आपको 1 नंबर के प्रश्न के हिसाब से पूछा जा सकता है। तो ये तो हमारे आज के टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर हमने इसके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में, जिसमें न्यूरल ग्लैंड के बारे में चर्चा करी, साथ में इसके न्यूरल कॉम्प्लेक्स जो है उसके बारे में हमने चर्चा करी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिगार्डिंग कुछ अलग सिस्टम के बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए